नमस्कार, मैं रोशन और आप देख रहे हैं ओ2 नेशन मिरर। राहुल गांधी को जल्दी ही ईडी गिरफ्तार कर सकती है। ये बात राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया तक बड़े तक जोर शोर से फैली हुई है। क्या मोदी शाह सरकार इतना बड़ा रिस्क ले सकती है? राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले रात को 2 बजे एक ट्वीट किया था एक्स पोस्ट पर कि ईडी जल्दी ही उनके घर रेड डालने वाली है, क्योंकि मोदी सरकार को चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया तो उन पर नाकिल कसने के लिए ईडी को एक्टिवेट किया जा रहा है। राहुल गांधी ने ये भी शेयर किया कि वो ऐड का इंतजार करेंगे, बिस्किट और चाय के साथ। राहुल गांधी उसी दिन लैंडस्लाइड पीड़ितों से मिलकर वायनाड से लौटे थे, तो आप समझ सकते कि रात को 2 बजे ट्वीट करने का मतलब, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी होगी। और ये उन्होंने ऐसे ही ट्वीट नहीं कर दिया, बल्कि ईडी इनसाइडर के हवाले से ही ये सोशल मीडिया पे शेयर किया। इस पर सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। उसके बाद कई मुद्दों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। मोदी सरकार को इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, अपने भाषण से सरकार का नैरेटिव चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। मोदी सरकार को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रही है। मौजूदा हालत ये है कि मोदी सरकार किसी भी तरह राहुल गांधी से पीछा छुड़ाना चाहती है। वो उनके लिए रास्ते का कांटा बन गए हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार को हर मुद्दे पर घेर रहे हैं, जैसे महंगाई, गरीबी, अंबानी अदानी से रिश्ते, जिसमें हिंडेनबर्ग इन रिपोर्ट ने आग में घी कम डालने काम किया है। सरकार इस मामले में पूरी तरह से बैकफुट पर है, लेकिन फिर भी किसी तरह के जांच से इनकार कर दिया है। मोदी सरकार अदानी और सेबी चेयरपर्सन को बचाने के लिए सारी हदें पार कर चुकी है। लेकिन इस बार हिंडेनबर्ग ने पुख्ता सबूत के साथ रिपोर्ट पब्लिश की है। इन सबूतों को नकारा भी नहीं जा सकता। अगर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होती है तो हिंडेनबर्ग के सारे दावे सच साबित होंगे। सेबी चेयरपर्सन के अदानी के साथ रिश्ते जगजाहिर हो जाएंगे, क्योंकि अदानी के कहने पर ही माधवी बुच को सेबी चेयरपर्सन के लिए अपॉइंट किया गया था। एक फाइनेंशियल नेक्सस होने की पूरी संभावना है। राहुल गांधी ने इस बात की आशंका बहुत पहले ही जता दी थी और इस विवाद से उनके दावे को और मजबूती मिलेगी कि मोदी सरकार जनता को ताक पर रखकर अपने कुछ खास पूंजीपति मित्रों के हित में काम करते हैं। अब मोदी सरकार के लिए हालात ऐसे हैं कि इस तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। आखिर वो कौन सा ऐसा केस है जिस पर वो राहुल गांधी को जेल भेजना चाहती है? राहुल गांधी ने अक्टूबर 2023 तक विभिन्न कानूनी चुनौतियों और विवादों का सामना किया है, लेकिन उनके खिलाफ लगे आरोप समय के साथ बदल सकते हैं। प्रमुख स्थितियों में शामिल हैं मानहानि के मामले। राहुल गांधी विभिन्न सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक विरोधियों के बारे में अपने सार्वजनिक बयानों से संबंधित मानहानि के मामलों में उलझे रहे हैं। मोदी उपनाम पर टिप्पणी। उन्होंने राजनीतिक रैलियों के दौरान मोदी उपनाम के बारे में की गई टिप्पणियों के लिए आलोचना और कानूनी कार्रवाई का सामना किया, जिन्हें कुछ लोगों ने मानहानिकारक माना। वित्तीय नियमों की जांच। उनके और कांग्रेस पार्टी से जुड़े संगठनों की वित्तीय गतिविधियों की जांच भी की गई है, हालांकि ये जांचें औपचारिक आरोपों के बराबर नहीं होती। राजनीतिक बयान। राष्ट्रीय मुद्दों, सांप्रदायिक तनाव और सरकारी नीतियों की आलोचना के संबंध में उनके बयानों के कारण भी कभी-कभी कानूनी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। यह आवश्यक है कि आप विश्वसनीय समाचार स्रोतों से नवीनतम घटनाओं के बारे में अपडेट रहें, क्योंकि राजनीतिक रूप से संवेदनशील वातावरण में कानूनी स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं। नेशनल हेराल्ड मामला भारत का एक प्रमुख कानूनी मामला है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं जैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाए गए हैं। यह मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के अधिग्रहण से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर केंद्रित है, जो अब बंद हो चुके समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करता था। नेशनल हेराल्ड मामले के मुख्य बिंदु।
नेशनल हेराल्ड एक समाचार पत्र था जिसे 1938 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन के उद्देश्य से स्थापित किया था। इस समाचार पत्र का प्रकाशन एजेएल नामक कंपनी द्वारा किया जाता था, जिसे कांग्रेस नेताओं और समर्थकों से प्राप्त धन से स्थापित किया गया था। समय के साथ नेशनल हेराल्ड को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और 2008 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) द्वारा अधिग्रहण। 2010 में एजेएल पर लगभग 90 रुपए करोड़ लगभग $12 मिलियन का कर्ज था। यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) नामक एक कंपनी बनाई गई जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76% शेयर थे, ताकि एजेएल की संपत्तियों और देनदारियों का प्रबंधन किया जा सके। YIL ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एजेएल पर बकाया 90 रुपए करोड़ का कर्ज लेकर कंपनी का अधिग्रहण किया। आरोप: बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि गांधी परिवार ने YIL का इस्तेमाल एजेएल की संपत्तियों, जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए थी, को मामूली रकम में हासिल करने के लिए किया और इस प्रकार पूरे भारत में मूल्यवान अचल संपत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। स्वामी का दावा था कि यह धोखाधड़ी और विश्वासघात का मामला है और उन्होंने गांधी परिवार पर धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कानूनी कार्यवाही: मामला एक ट्रायल कोर्ट में सुना गया, जिसने 2014 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और YIL से जुड़े अन्य लोगों को समन जारी किया। दिसंबर 2015 में अदालत में पेश होने के बाद आरोपियों को जमानत मिल गई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत इस मामले की जांच शुरू की। कांग्रेस का बचाव: कांग्रेस पार्टी ने लगातार यह दावा किया है कि यह लेनदेन वैध था और एजेएल का समर्थन करने और नेशनल हेराल्ड की विरासत को बनाए रखने के लिए किया गया था। उनका तर्क है कि गांधी परिवार या किसी अन्य कांग्रेस नेता द्वारा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं उठाया गया और यह सौदा पारदर्शी था। वर्तमान स्थिति: इस मामले में कई सुनवाई और कानूनी लड़ाइयां हुई हैं, जिनमें गांधी परिवार और कांग्रेस नेताओं पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। यह मामला एक महत्वपूर्ण कानूनी और राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, जिसमें अदालतों द्वारा तर्कों और आरोपों की जांच की जा रही है और समय समय पर नई घटनाएं सामने आती रहती हैं। निहितार्थ: नेशनल हेराल्ड मामला भारतीय राजनीति में एक प्रमुख विवाद का कारण बना हुआ है, जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस नेतृत्व पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस इसे एक राजनीतिक हमला मानती है। यह मामला भारत में वित्तीय पारदर्शिता और राजनीतिक जवाबदेही के बारे में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। नेशनल हेराल्ड मामले में जुलाई 2024 तक कुछ नए घटनाक्रम सामने आए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से अपने तर्कों पर संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने को कहा है। यह अनुरोध स्वामी की उस याचिका से संबंधित है जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी है। अदालत ने अगली सुनवाई 29 अक्टूबर 2024 को निर्धारित की है और तब तक कार्यवाही पर अंतरिम रोक जारी रखी है। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ताजा कार्रवाई जुलाई 2024 तक यह है कि ED ने 751 रुपए करोड़ की संपत्तियों की कुर्की को बरकरार रखा है। यह कदम मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (PMLA) के तहत चल रही जांच का हिस्सा है। ED का यह निर्णय इस मामले से जुड़े वित्तीय लेनदेन पर एजेंसी के निरंतर ध्यान को दर्शाता है। यह मामला भारत में एक प्रमुख कानूनी और राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों पर दृढ़ता से कायम हैं। इन संपत्तियों की कुर्की महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ED के उस प्रयास को दर्शाती है जिसमें वे इसे अपराध से अर्जित आय मानते हैं। यह मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) और यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं की व्यापक जांच का हिस्सा है।
इस घटनाक्रम ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से जुड़े कानूनी संघर्ष को और बढ़ा दिया है। हालिया के कुछ घटनाओं में राहुल गांधी अपनी बातों को और भी मुखरता से रख रहे हैं और ये सरकार के लिए चिंता का विषय है। राहुल गांधी की लोकप्रियता और उनका कद भी बढ़ा है, जो सरकार को फूटे आंख नहीं सुभा रही है। राहुल गांधी पर सरकार का एक गलत फैसला उनकी सत्ता के लिए चुनौती बन सकती है।